नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ दीपा वाफिला। चलिए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में सवेरा सुपरफास्ट। कानपुर में शादी के कार्ड में नाम नहीं होने पर स्थिति शीटर ने की फायरिंग। 3 लोग गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। प्रतापगढ़ में दुकान पर बमबाजी से आक्रोशित व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाजार बंद कर सड़क पर लगाया लंबा जाम। व्यापारियों के आक्रोश को लेकर प्रशासन अलर्ट। दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पर अड़े हैं व्यापारी। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के पंडाल में दिखा अनोखा नजारा। एक साथ गूंजे वेद मंत्र और कुरान की आयतें। एक दूजे में हुए 642 जोड़े। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील लाठी के नाम एक से एक प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकी। 50 लाख से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने सुनील लाठी समेत 6 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद में युवकों के हुड़दंग की वायरल वीडियो पर कार्रवाई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करके गाड़ी को सीज किया। सुल्तानपुर में भाजपा नेता और उसके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। ठेका पट्टा देने में मनमानी का आरोप। विरोध करने पर समर्थकों ने के साथ मारपीट। कौशाम्बी में बेटे ने मामूली कहा सुनने के बाद पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शराब के नशे में धुत था बेटा। दावत पर गए हुए थे परिवार के लोग। इटावा के चकवा खुर्द में युवक की हत्या से सनसनी है। उनकी 12 साल की भांजी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। घायल युवक की मौत के बाद उसके भाई ने लगाई सुरक्षा की गुहार। आगरा के एतमादौला में गांजा बेचने वालों को यहां पुलिस ने मारा छापा। करीब 1 क्विंटल गांजा किया बरामद। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से लाया गया था गांजा। मऊ में मार्केट करने आए शख्स की बाइक की डिग्गी तोड़कर बाइक सवार ने बदमाशों ने उड़ाया 1 लाख कैश। कागजात लेकर फरार हुआ शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी तस्वीर। चंदौली रेलवे पुलिस ने ट्रेन की बोगी में सांप लेकर चढ़े 3 सपेरों को किया गिरफ्तार। यात्रियों को सांप से डराकर कर रहे थे वसूली। ट्रेन संख्या 1293 से किया गया गिरफ्तार। आरोपी सपेरों से बरामद हुए 5 सांप। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 2 साल के बाद मिली फांसी की सजा। 2 साल पहले बिस्किट ले देने के नाम पर किया था रेप। अमरीश यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। अमरीश यादव के खिलाफ गौ तस्करी समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। अमरीश के ईंट के भट्टे को भी कुर्क किया गया। यूपीएसटीएफ ने धांधली करने वाले गिरोह का किया खुलासा। ओवरलोड ट्रकों के चेकिंग से बचाकर हाईवे से पास कराता था गिरोह। स्कूल छात्रों की किताबें बेचने के आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। कबाड़ी को बेचने के लिए गाड़ी में भरी जा रही थी किताबें। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की हुई लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने मारे चाकू। घायल एजेंट और एक अन्य अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद की अलीगढ़ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। आगरा में डीसीएम ने मारी भरी बस को टक्कर। हादसे में दर्जन भर महिलाएं घायल। जालौन में अनियंत्रित कंटेनर ने ली 2 लोगों की जान। एक शख्स घायल। तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने पीछे से बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर हुई मौत। अयोध्या पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 178 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। बिहार से शराब लाई गई थी। 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल को पकड़ा। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज बिठूर घाट पर परिजन करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर देहात अग्निकांड में मृतक के बेटों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात की। बेटों ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। साथ ही सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात अग्निकांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उच्च स्तरीय जांच की बात। बोले भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की जेल ट्रांसफर। पत्नी संग मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद चित्रकूट जेल से कासगंज की पचलाना जेल में शिफ्टिंग होगी।
आजम खान के बाद अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर संकट के बादल। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सुनाई है 2 साल की सजा। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वाट सीट रिक्त घोषित करने की मांग रखी। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्रों और हेट स्पीच मामले में दर्ज होंगे आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा के बयान। सिद्धार्थनगर में अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने नई पार्टी के गठन का किया ऐलान। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। अनुप्रिया और आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करने वाले हैं। गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आज देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई जरूरी प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री को मिली 1 हफ्ते की पैरोल। 5 मार्च को बेटी की शादी के लिए मिली है 1 हफ्ते की पैरोल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पैरोल दी है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मनाया काऊ लव डे। गौ आश्रय स्थल पहुंचकर मंत्री ने 14 फरवरी को काऊ लव डे सेलिब्रेट किया है। 16 फरवरी से होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इटावा प्रशासन ने की तैयारी। 73 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी का गठन का ऐलान किया। मंगलवार को राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन कर समर्थकों को संबोधित किया। ओरिया के दिव्यापुर से विधायक प्रदीप यादव इटावा से ओरिया होते हुए कानपुर के लिए निकले। रास्ते में पुलिस ने विधायक प्रदीप यादव को रोका। दिन भर नजरबंद रखने के बाद भेजा वापस। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले सपा ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची थी। भाजपा आरक्षण के मुताबिक ही कराएगी निकाय चुनाव। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वर से उन्होंने मुलाकात की। पटवारी पेपर लीक घोटाले को लेकर सख्त टिप्पणी की। कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चॉपर देकर मरीज की बचाई जान। सही समय पर चॉपर से अस्पताल पहुंचा मरीज। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कर किया ऑपरेशन। समय पर नहीं पहुंचाने पर जा सकती थी जान। मरीज के परिजनों ने हिमाचल के सीएम का जताया आभार। डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। मरीज को मिलेगा फ्री इलाज। मरीज के भाई ने सीएम को बताया फरिश्ता। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज हटाए गए। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से किएगा अटैच। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को दिया गया निदेशक का चार्ज। आज राजधानी लखनऊ में G20 की बैठक का आखिरी दिन है। 3 दिवसीय G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का समापन होगा। आज सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। यूपी पुलिस को और स्किल्ड बनाने के लिए डीजीपी ने अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। सॉफ्ट स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम मैनेजमेंट पर चर्चा। गाजीपुर में मकबरे के पास हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 11 चोरी की बाइक्स भी बरामद। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुशीनगर में बेकाबू होकर नगर में गिरा गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। 2 बाइक भी आई चपेट में। भू धंसाव से पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक अनिल नौटियाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक और कहा कि इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाया जाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने राहुल गांधी को लिखा पत्र और स्पष्टीकरण मांगा कि भाजपा के दबाव को लेकर पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। हरदोई में सिलेंडर से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। धू-धू करके जली पिकअप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया।
नोएडा के सेक्टर 5 में मोबाइल टावर में आग लग गई है। टावर में लगी आग को देखते हुए आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। आगरा में बीती रात हुए अग्निकांड में आग का वीडियो आया सामने। दर्दनाक अग्निकांड में एक अधेड़ महिला की जलकर हुई थी मौत। गाजियाबाद में एसडीएम की पत्नी से चैन स्नैचिंग बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। फरुखाबाद में तैनात है एसडीएम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके की वारदात है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बदमाशों की तलाश जारी। चंपावत में शारदा कैनाल नहर में डूब रहे बुजुर्ग को गोताखोरों ने बचाया। बुजुर्ग ने बताया कि वह नेपाल सिद्ध बाबा दर्शन के लिए जा रहा था, तब पैर फिसलने से हादसा हुआ। बस्ती में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला के जो पक्का मकान बनाया गया था उसको सीज करके नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील में कैठी बैंड के पास दिखा तेंदुआ। वाहन चालकों ने कैमरे में कैद की है तस्वीर। ग्रामीणों ने वन विभाग से की तेंदुए को पकड़ने की मांग। ग्रेटर नोएडा में टोल को लेकर ग्रामीण और किसानों में प्रदर्शन इनका देखने को मिला। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल पर स्थानीय किसानों को छूट की मांग है। बस्ती में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को कुचला। हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरे छात्र की हालत गंभीर। बिजनौर में तेज रफ्तार बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर। बस में सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत, जबकि 17 यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कौशाम्बी में कड़ा इलाके के काली महल जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग में सैकड़ों पेड़ जले। प्रयागराज के अल्लापुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। शॉर्ट सर्किट वजह। बुलंदशहर में गरीबों की मेहनत का पैसा ले भागे माइक्रो फाइनेंस कंपनी। निवेशकों की भीड़ शिकायत दर्ज करने पहुंची कलेक्ट्रेट। डीएम न्यायाधीश पर शिकायत। एकल विंडो पर ली जा रही निवेशकों की शिकायत। मथुरा पुलिस ने 15,000 के इनामी ठग को किया गिरफ्तार। साथ ही उसके कब्जे से 150 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 पासबुक बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ में बेटे के सामने दबंगों ने पिता की हत्या कर दी। उधार का पैसा वापस मांगे पर दबंगों ने उतारा मौत के घाट। बेटे की भी जमकर पिटाई की। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में भाई ने भाई पर तलवार से किया हमला। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में एक युवक ने डीएम ऑफिस में की आत्महत्या की कोशिश। आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान था युवक। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 83 एटीएम कार्ड के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोंडा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और 5,90,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। फतेहपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 देसी बम समेत लगभग 65 लाख की चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरेली में झोलाछाप डॉक्टर के घर मरीज दिखाने के लिए बहाने घुसे बदमाश। जमकर की लूटपाट। बदमाशों ने डॉक्टर की पत्नी की हत्या की और इस दौरान बदमाशों ने डॉक्टर पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया। घर में रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हुए चोर। प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने की बमबाजी। फ्लाईओवर से बदमाशों ने बम फेंके। कार हुई क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे राहगीर। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। फतनपुर थाना इलाके के रामापुर बाजार की वारदात। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्याली जेतवारपुर गांव में घर में घुसकर की चोरी। घर में रखे सोना चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों ने एक घर की छत से 30 बकरियां चोरी कर ली और फरार हो गए। 22 दिन बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। इटावा के बसेरहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने आई महिला की हुई मौत। परिजन ने लगाया गलत इलाज से मौत का आरोप। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने एक बोरे में 150 कछुए बरामद किए। साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में गृहक्लेश के चलते एक महिला खुद जहर खाकर अपने 2 बेटियों को भी जहर खिलाया। इलाज के दौरान विवाहिता सहित एक बेटी की हुई मौत। दूसरी बेटी की हालत गंभीर।
श्रावस्ती में एंटी रेबीज का टीकाकरण में सरकारी डॉक्टर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पैसे लेने का वीडियो मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। गन्ने की कीमत नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, पुराने मूल्य पर होगा किसानों का भुगतान। यूपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा एनएसए। नकल में शामिल निरीक्षकों पर भी दर्ज होगा एफआईआर। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की वाली कार्रवाई होगी। कानपुर देहात की घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे मामले में जो भी दोषी अफसर है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। साथ ही परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की। जयंत चौधरी दोबारा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसके बाद उन्होंने कहा हम कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही कहा कि पार्टी में किसानों और नौजवानों की बात होगी। कानपुर में महीनों से फरार सपा पार्षद मन्नू रहमान ने किया सरेंडर। बांग्लादेशी रिजवान के मामले में इरफान सोलंकी के साथ मन्नू रहमान भी था आरोपी। गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। मामले की फिर 16 फरवरी को सुनवाई होगी। हमीरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया और नारेबाजी की। पीलीभीत में अवैध खनन को पकड़ने पहुंचे बीजेपी विधायक। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत एक जेसीबी को मौके से पकड़कर थाने भिजवाया गया। विधानसभा में कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में को लेकर सीएम धामी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।